जय महाकाल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्स्ट्रा नॉलेज इन हिंदी में। मैं आज आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आऊँ। जी आज का जो मेरा वीडियो है एसएससी कांस्टेबल जीडी 2022 की जो आप लोग की रिक्रूटमेंट आई है 45,000 प्लस वैकेंसी आप लोग की यहाँ पे कर दी गई है, जिसके लिए कि ऑनलाइन अप्लाई यहाँ पे फिनिश हो चुके हैं और जल्द ही आप लोग के यहाँ पे रिटन एग्जाम होने वाले। तो रिटन एग्जाम की तैयारी में आप लोग लग जाइए, बहुत ही कम समय बचा हुआ है और सही समय पे ही आप लोग के रिटन एग्जाम होने की इंफॉर्मेशन मिल रही है। रिटन एग्जाम क्लियर करने के बाद आप लोग को फिजिकल के बाद आप लोग को मेडिकल से यहाँ पे गुजरना होगा। तो ये आप लोग के 3 स्टेप है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सी छोटी छोटी चीजें होती हैं जिसका कि आप लोग को ध्यान रखना चाहिए। नहीं तो आप लोग की रिक्रूटमेंट, जी हाँ, मेडिकल क्लियर करने के बाद, मेडिकल मेरिट में आने के बाद भी आप लोग के एग्जाम के रिजल्ट को यानी कि आप लोग की जॉब को यहाँ पे रोक दिया जाता है, विथ हेल्ड कर दिया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, छोटी छोटी इंफॉर्मेशन आपकी जॉब में बाधा उत्पन्न कर सकती हैं। तो पूरी जानकारी मैं आज आप लोग अपने इस वीडियो में देने वाला। वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखेंगे। जी हाँ, ओनली और ओनली रिटन पास करना, फिजिकल पास करना और मेडिकल पास करना ही काफी नहीं है। इसके अलावा मैं आप लोग को क्लियर कर दूं, यदि आप लोग रिटन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो रिटन एग्जाम के लिए चक्षु प्रकाशन की बुक मार्केट में आई हुई है, अच्छी बुक है, परचेज कीजिए। पूरा सिलेबस आप लोग का इसमें कवर किया गया, जीके, रीजनिंग, मैथ, हिंदी, इंग्लिश न्यू पैटर्न पे आधारित है। 80 क्वेश्चन 160 मार्क्स के। इसके अलावा इनके प्रैक्टिस सेट आते हैं, प्रैक्टिस सेट लगाइए। प्रैक्टिस सेट का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहता है रिटन एग्जाम में मैक्सिमम मार्क्स लाने में। 20 प्रैक्टिस सेट आप लोग को दिए गए। ऑनलाइन परचेज करना चाहते हैं, वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया, ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं, ऑफलाइन भी आप लोग मार्केट से परचेज कर सकते हैं। तो देखिए, रिटन एग्जाम की तैयारी में आप लोग लग जाइए। रिटन एग्जाम तो आपका होना ही है, ठीक है, जो समय बताया गया उसी समय पे होगा। यदि कुछ चेंजेस होंगे तो उसकी भी जानकारी आप लोग को मिलती रहेगी। लेकिन आज का जो मेरा वीडियो है वो छोटी छोटी बातें कौन सी हैं। जी हाँ, ऐसा नहीं कि ये सिर्फ और सिर्फ 2022 की रिक्रूटमेंट के लिए बता रहा हूँ, 2021 में रिक्रूटमेंट हुई है या फिर आने वाले समय में कोई रिक्रूटमेंट आप लोग की आती है तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी लोगों के लिए। कोई भी रिक्रूटमेंट हो यहाँ पे, जी हाँ, आप लोगों ने देखा होगा, यदि आप लोगों ने प्रीवियस में एग्जाम दिए हैं या फिर आप लोग एग्जाम देने वाले हैं तो इन चीज़ों को आप लोग ध्यान रखेंगे। जब आप लोग की फाइनल मेरिट लिस्ट आती है, जैसे कि 2021 वालों की फाइनल मेरिट लिस्ट यहाँ पे आई थी, मेडिकल के बाद ज्वाइनिंग लिस्ट यानी कि जिसमें आप लोग का सिलेक्शन हो गया, वो नंबर्स, रोल नंबर्स वगैरह आप लोग को दिए गए हैं। उसमें आप लोग को पता होना चाहिए, एक बॉक्स होता है, कुछ लिस्ट यहाँ पे तैयार की जाती है कुछ बच्चों की विथ हेल्ड करके एक जो है बिल्कुल एक अलग से कुछ बच्चे यहाँ पे निकाल दिए जाते हैं विथ हेल्ड। जी हाँ, उनका सिलेक्शन हो चुका है यानी कि उनको मेरिट में उनका नाम है, लेकिन उनके रिजल्ट को यहाँ पे विथ हेल्ड कर दिया गया। उनके रिजल्ट को यहाँ पे रोक दिया गया है, बिल्कुल रोक दिया गया है। बाकी सभी कैंडिडेट्स का ट्रेनिंग यहाँ पे समय पे जो समय तय किया जाएगा उस समय इनकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी, ट्रेनिंग फिनिश भी हो जाएगी। लेकिन वो जो विथ हेल्ड किए गए हैं बच्चे, वो ट्रेनिंग देने से वंचित यहाँ पे रह सकते हैं कुछ समय तक। जी हाँ, ज्वाइनिंग भी उनके होने में काफी समय यहाँ पे लग सकती है, डेट कोई फिक्स नहीं होती है। यदि आप लोगों को विथ हेल्ड कर दिया जाए, फिर चाहे आप लोग मेरिट में कितनी भी ऊंचाई पे क्यों ना हो, जी हाँ, आपके 80%, 90% कितने भी क्यों ना हो, लेकिन यदि आप लोग विथ हेल्ड कर दिए गए हैं तो आप लोग को अभी ज्वाइनिंग नहीं दी जाएगी, यानी कि आप लोग को ट्रेनिंग के लिए नहीं बुलाया जाएगा, ज्वाइनिंग के लिए नहीं भेजा जाएगा। कोई भी वर्क आप लोगों का स्टार्ट नहीं होगा जब तक कि आप लोगों को विथ हेल्ड जिस वजह से किया गया है उस वजह को आप लोग जो सॉल्व नहीं हो जाता। जी हाँ, जिस वजह से आप लोग को विथ हेल्ड किया गया है, आपके रिजल्ट को रोका गया है, जब तक वो सॉल्व नहीं हो जाएगा तब तक आप लोग को कोई ट्रेनिंग नहीं, कोई ज्वाइनिंग आप लोगों को नहीं मिलेगी। फिर चाहे इसमें इस चीज को क्लियर होने में 1 साल, 2 साल, 3 साल, जी हाँ, कितना भी समय आप लोगों का लग सकता है। मैं आप लोग को क्लियर कर दूं, मिनिमम से मिनिमम भी यदि आप लोग लेके चलें, प्रीवियस में जो देखा जा रहा है 8 से 10 मंथ, जी हाँ, इतना समय आप लोग का लग ही जाता है। अप्रोक्सीमेट डाटा में आप लोग को बोलूं तो 1 साल का समय आप लोग का चाहिए ही चाहिए अपने रिजल्ट को, यानी कि आगे अपने जो आपकी जो जॉब लगी है, जो आपके नंबर आए हैं, आप लोग अपने उस सिलेक्शन का प्रोसेस आगे बढ़ाने में 1 साल तक का समय लग जाता है। और कई केस ऐसे होते हैं जिसमें कि 2-2 साल और 3-3 साल, 4-4 साल भी बच्चे वेट करते रहते हैं, लेकिन कुछ भी उनका नहीं हो पाता है।
तो छोटी छोटी चीज़ों की वजह से आप लोग को विथहेल्ड किया जाता है। इन चीज़ों को आप लोग ध्यान में रखिए, किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सिलेक्शन आप लोग का होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है और आप लोगों ने देखा होगा, यदि आप लोगों ने नहीं देखा तो 2021 की जो फाइनल मेरिट लिस्ट आई है उसमें आप लोग देखिए 800 प्लस कैंडिडेट हैं यहाँ पे जिनको विथहेल्ड किया गया। जी हाँ, विथहेल्ड किया गया मतलब कि उनके रिजल्ट को रोक दिया गया। अभी उनकी ट्रेनिंग भी नहीं हो सकती है, ना ही उनकी ज्वाइनिंग हो सकती है, जब तक कि उनका प्रोसेस यानी कि जिस वजह से उनके रिजल्ट को रोका गया उस चीज को यहाँ पे क्लियर नहीं कर दिया जाता है। तो अब आप लोग को पता होना चाहिए कि विथहेल्ड क्यों किया जाता है, क्यों किसी के रिजल्ट को रोक दिया जाता है, जबकि स्टूडेंट इतना इंटेलिजेंट है, इतने अच्छे नंबर आए हैं, फिर भी उसको रोक दिया गया। तो ऐसा होता है, मैं आप लोग को बता दूं, जब भी आप लोग रिटन एग्जाम देने जाएंगे, आप लोग फिजिकल देने जाएंगे, आप लोग मेडिकल देने जाएंगे, तो आप लोग को पता होना चाहिए एसएससी जीडी का यदि आप लोगों ने एग्जाम दिया है, नहीं दिया है तो आप लोग देने वाले हैं, तो आप लोग का बायोमेट्रिक होता है, आप लोग को पता होना चाहिए। बायोमेट्रिक होता है, बायोमेट्रिक की इंफॉर्मेशन भी होनी चाहिए। आप लोग का जो थंब इंप्रेशन लिया जाता है उसको स्कैन किया जाता है, ठीक है। ये बायोमेट्रिक जो है आप लोग को तीनों टाइम लिया जाएगा, फिर चाहे वो रिटन हो, फिजिकल हो, मेडिकल हो, और जो ये आप लोग का थंब इंप्रेशन है ये तीनों टाइम आप लोग का मैच करना चाहिए। और मैं आप लोग को बता दूं ये सीधे सीधे आपके आधार से मैच होना चाहिए, बिल्कुल। यदि कहीं पे भी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, फिर वो चाहे विभाग की तरफ से ही क्यों ना प्रॉब्लम हो, स्कैनिंग नहीं हो पा रही है, आपके थंब की स्कैनिंग नहीं हो पा रही है, स्कैनर में प्रॉब्लम है, आपके थंब में प्रॉब्लम है, यदि प्रॉब्लम क्रिएट हो गई तो ये मान के चलिए ये आपको आगे दुख दे सकती है। जी हाँ, यदि स्कैनिंग नहीं हो पा रही है, थंब मैच नहीं हो पा रहे हैं तो आपको प्रॉब्लम होगी। वहां पे आप लोगों से डॉक्यूमेंट भरवा लिए जाएंगे, आप लोग को एग्जाम देने दिया जाएगा, लेकिन इसका जो असर आप लोग को फाइनल लिस्ट में आप लोग को देखना होगा, आप लोग को विथहेल्ड यहाँ पे कर दिया जाएगा। यदि विभाग बायोमेट्रिक नहीं लेता है, किसी कारण बायोमेट्रिक नहीं होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, तब आप लोग को दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन बायोमेट्रिक हो रहा है और वहां पे आप लोग को प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, आपके थंब मैच नहीं कर रहे हैं, थंब आपके स्कैन नहीं हो पा रहे हैं, आपको विथहेल्ड किया जाएगा। जी हाँ, फाइनल मेरिट में आप लोग विथहेल्ड हो सकते हैं, इस चीज का आप लोग ध्यान रखेंगे। इसका सबसे बड़ा रीजन होता है यदि आप लोगों ने आधार कार्ड को अपडेट नहीं कराया है, थंब आप लोग मीन्स काफी पहले आप लोगों ने आधार कार्ड बनाया, थंब मैच नहीं कर पा रहा है, ठीक है, आपकी एज के अनुसार कुछ थंब में प्रॉब्लम्स आ गई हैं, निशान वगैरह बहुत सी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जिसकी वजह से थंब नहीं मैच कर पाता, स्कैनिंग में या स्कैनर में ही कुछ प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। तो आधार वगैरह का यदि आप लोग को काफ़ी समय है तो मैं आप लोगों से कहूँगा आप लोग जो है एक बार आप लोग आधार को अपडेट करा लीजिए, अपने थंब को जो है अपडेट जरूर करा लीजिए, क्योंकि लेटेस्ट यदि सब कुछ रहेगा तो किसी प्रकार की प्रॉब्लम आप लोग को नहीं होने वाली, ठीक है। तो थंब की वजह से प्रॉब्लम आती है, तो थंब जब तक आपका मैच ना हो जाए, आप लोग थंब इंप्रेशन मीन्स आप लोग एग्जाम से पहले इस चीज को क्लियर करना है, आपको थंब को अपने मैच करवाना ही करवाना है, नहीं तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। जी हाँ, आधार को अपडेट करा सकते हैं तो आप लोग आधार को अपडेट करा लीजिए। जी हाँ, थंब इंप्रेशन आप लोग का मैच करना चाहिए, बहुत बड़ी प्रॉब्लम आप लोग को नहीं तो हो जाएगी। मैक्सिमम कैंडिडेट इसी वजह से विथहेल्ड कर दिए जाते हैं, और जैसे जैसे मीन्स चीज़ें सॉल्व होती हैं डिपार्टमेंट की तरफ से आपको बुलाया जाएगा, ठीक है, चीज़ें सॉल्व होती हैं तो आप लोग को ज्वाइनिंग मिलती है, लेकिन फिर भी 8 से 10 मंथ 1 साल तक का समय मिनिमम आप लोग को लग ही जाता है। मैं आप लोग को इसके अलावा डॉक्यूमेंट्स को लेकर के भी बच्चे यहाँ पे रोक दिए जाते हैं, डॉक्यूमेंट्स आप लोग के मैच नहीं करते हैं, डॉक्यूमेंट्स में कुछ प्रॉब्लम पाई जाती है, जिस समय का डॉक्यूमेंट मांगा गया है वो समय का डॉक्यूमेंट नहीं होता है, ठीक है, डॉक्यूमेंट सही नहीं, इसकी वजह से भी आप लोग को जो है केस को यहाँ पे आप लोग के रिजल्ट को रोक दिया जाता है। फिर जब आप लोग को बुलाया जाएगा, आप लोग को डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे सबमिट करने होंगे, जो प्रॉब्लम बताई जाएगी वो प्रॉब्लम आप लोग को सॉल्व करनी होगी, उसके बाद ही आप लोगों को एंट्री मिल सकती है। जी हाँ, ये 2 बड़े रीजन होते हैं, एक आप लोग को बताइए बायोमेट्रिक जो आप लोग का थंब का होगा, और इसके अलावा आप लोग को जो डॉक्यूमेंट्स हैं, ये दोनों ही बहुत बड़े रीजन है जिसकी वजह से आप लोग के यहाँ पे रिजल्ट को रोका जाता है। इसके अलावा भी बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं, आप लोग किसी कार्य को करते हुए पाए गए हैं या फिर कुछ ऐसा केसेस वगैरह, कुछ केस वगैरह की वजह से भी कुछ दिक्कतें आती है, ठीक है। बहुत ही कम कैंडिडेट होते हैं, 1-2%, बट ज्यादा से ज्यादा कैंडिडेट यहाँ पे जो होते हैं वो बायोमेट्रिक यानी जिनका थंब मैच नहीं करता, और इसके अलावा जो डॉक्यूमेंट्स की वजह से बच्चे विथहेल्ड कर दिए जाते हैं। तो आप लोग इन चीजों का ध्यान रखेंगे, क्योंकि अब जो है आप लोग का एसएससी के द्वारा जो आप लोगों को लिया जाता है बायोमेट्रिक, ये आप लोग का मैं क्लियर कर दूं, आधार से बिल्कुल अटैच है, तो आधार से आप लोग का मैच करना चाहिए। बहुत ज़्यादा समय हो गया है तो आप लोग एक बार चाहें तो आधार को अपडेट करा लीजिए, अपने थंब को अपडेट करा लीजिए, ताकि
लेटेस्ट थंब, किसी प्रकार की आप लोगों को प्रॉब्लम ना है, थंब वगैरह आप लोग के मैच कर जाए, बायोमेट्रिक में दिक्कत ना है और आगे जाके आप लोगों को किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना है। डॉक्यूमेंट वगैरह सब कुछ रेडी करा के रखिए। जी हाँ, सेंट्रल फॉर्मेट में मैंने आप लोग को बताया है। यदि आप लोग SC ST OBC से आते हैं, EWS का जो है लेटेस्ट होना चाहिए, बिल्कुल जो आप लोग की लास्ट डेट है उस ईयर का ही आप लोग का होना चाहिए। ये सब चीज़ें आप लोग के पास होनी चाहिए। इन सब चीज़ों का आप लोग ध्यान रखिए। फोटो वगैरह आप लोग के जो है मैच करते हुए ही होने चाहिए, ठीक है। इन सब चीज़ों का आप लोग को ध्यान रखना है। इसकी वजह से आप लोग के रिजल्ट को रोका जाता है और कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ इतनी सी रीज़न की वजह से आपके रिजल्ट को रोक दिया जाता है। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। बच्चे RTI लगाते हैं, बच्चे कोर्ट केस करते हैं, बहुत ज़्यादा। जी हाँ, मुझे एक एक चीज़ की इन्फॉर्मेशन, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और उसके बाद भी सक्सेस कितने बच्चों को मिलती है ये नहीं बताया जा सकता। जी हाँ, 80%, 70%, 60%, कितने परसेंट बच्चों को सक्सेस मिलेगी और कितने परसेंट बच्चे अभी भी वेट कर रहे हैं अपनी ज्वाइनिंग का। जी हाँ, सब कुछ होने के बावजूद भी ज्वाइनिंग का वेट कर रहे हैं, विथहेल्ड कर दिया गया किसी बड़े रीजन से। तो आप लोग इन सब चीज़ों से बचेंगे, साफ सुथरा काम कीजिए, सब कुछ क्लियर करते हुए चलिए। आगे जाके आप लोगों को किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और भी कुछ पूछना है तो वीडियो को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछिए, मैं आप लोगों को जानकारी देता रहूंगा। बट अभी मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूंगा। जान पे लिखूंगा, यदि चैनल पर चैनल सब्सक्राइब वीडियो लाइक कीजिए, बेल आइकन बटन को जरूर दबाइए ताकि इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोग के लिए लाता रहूं। थैंक यू, सी यू नेक्स्ट।